नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम सुनेंगे उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कथा काफल पाको मीन चाखो। यह कहानी माँ और बच्चे के निश्चल प्रेम, एक गलतफहमी और आत्मग्लानि को दर्शाती है। बहुत समय पहले उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहती थी। उनके पास आजीविका का कोई बड़ा साधन नहीं था, इसलिए वे जंगल की सूखी लकड़ियां और जड़ी बूटियां व फल बेचकर अपना गुजारा करती थी। अप्रैल का महीना था। माँ सुबह उठकर जंगल चली जाती है, वहां से काफल तोड़कर लाती है। काफल देखकर उसकी बेटी के मुंह में पानी आ गया। माँ काफल की टोकरी एक जगह रख देती है और खेत में गेहूं काटने चली जाती है और बेटी से कहती है, मैं खेत में जा रही हूँ, तब तक तुम इन काफलों की रखवाली करना। जब मैं वापस आऊंगी तो इन काफलों को बाजार में बेच दूंगी। उस पैसे से घर का अन्य सामान आ जाएगा। बेटी कहती है, माँ थोड़े काफल मैं खा लूं? माँ कहती है, नहीं बेटी, जब मैं घर आ जाऊंगी तब हम दोनों मिलकर खाएंगे और बाकी बचे काफलों को बाजार में बेच आएंगे। उसी से तो हमारा घर का खर्चा चलता है। बेटी कहती है, ठीक है माँ, मैं नहीं खाऊंगी। अप्रैल की धूप के कारण टोकरी के काफलों का पानी सूखने लगा और काफल सिकुड़ गए और टोकरी सुबह ऊपर तक भरी थी, अब वह घटकर आधी दिखने लगी। दोपहर को जब माँ खेत से घर लौटी तो उसने देखा कि काफलों की टोकरी आधी खाली है। माँ को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि उसकी बेटी ने उसकी बात नहीं मानी और सारे काफल खा लिए। उसने बेटी को एक मारी। सुबह से भूखी प्यासी बेटी बेहोश होकर गिर पड़ी और उसने दम तोड़ दिया। यह देखकर माँ भी बेहोश हो गई। थोड़ी देर में जब माँ को होश आया तो शाम हो गई थी। शाम को बारिश हो गई और बारिश होते ही काफल भीग गए। काफल फूलकर टोकरी भर जाती है। तब माँ को पश्चाताप होता है कि थोड़े से काफलों की वजह से अपनी बेटी को मार दिया, खो दिया। इस आत्मग्लानि और गहरे दुख में माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। उत्तराखंड के लोगों का मानना है कि मरने के बाद दोनों माँ बेटी चिड़िया बन जाती है। एक चिड़िया यानी बेटी कहती है, काफल पाको मीन चाखो, यानी काफल पक गए लेकिन मैंने इन्हें चखा तक नहीं। इसके जवाब में दूसरी चिड़िया माँ कहती है, पुर पुतई पुरे पुर, पूरे हैं बेटी, सब पूरे हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अत्यधिक गुस्से या जल्दबाजी में बिना सोचे समझे और बिना सच्चाई जाने उठाया गया कदम विनाशकारी होता है। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए।